प्रथम तहलका न्यूज। और पंचकुला से सुबह की बड़ी खबर, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गेहूं खरीद को लेकर सवाल उठाए। बता दें कि आज से गेहूं खरीद शुरू हुई है और पहले ही दिन उन्होंने कई खामियों को उजागर किया है। बता दें कि पहले ही दिन उन्होंने खट्टर सरकार को पूरी तरह से गेहूं खरीद की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में फेल बताया है। सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर तंज कसा और कहा कि जब रोम चल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां मंडियों में बद इंतजामी और बदहाली का आलम पसरा हुआ है। तमाम आरोप लगाए हैं सुरजेवाला ने गठबंधन सरकार पर और ये भी आरोप लगाया कि अन्नदाता को खून के आंसू रोने को मजबूर कर रही है खट्टर सरकार। तो कई खामियों को उजागर किया उन्होंने, नामों में गड़बड़ी की परेशानी को उजागर किया। वहीं इसके साथ कई मंडियों में बारदाना उपलब्ध न होने की बात भी बताई। लेबर और आरटीओ संबंधित भी कई खामियों को इस दौरान सुरजेवाला ने उजागर किया। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों को लंबे समय से इस गेहूं खरीद का इंतजार था, लेकिन उसके बाद भी पहले ही दिन खट्टर सरकार इस पूरी प्रक्रिया को चलाने में फेल नजर आई है। कई जिलों के नाम उजागर किए, कैथल, गुलाचिका, उचाना, नरवाना, जींद, सफीदो जैसे कई प्रदेश के जिलों में मंडियों में हाहाकार मचा हुआ है और लगभग सभी मंडियों में आड़ती हड़ताल पर है। ये तमाम आरोप गठबंधन सरकार पर लगाए और सरकार की नीतियों को किसान विरोधी करार दिया। सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या सवाल उठाए, सुनिए। के पहले दिन ही खट्टर सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। कैथल, गुलाचिका, उचाना, नरवाना, नारनौद, जींद, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़ पूरे प्रदेश की मंडियों में हाहाकार मचा है और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। कहीं मंडियों में खरीद एजेंसियां ही नहीं, कहीं किसी मंडी के अंदर बारदाना नहीं, कहीं आड़ती हड़ताल पर है, कहीं किसान का नाम ही नहीं, कहीं किसान का नाम है तो 40 क्विंटल की बजाय 4 क्विंटल गेहूं खरीदी जा रही है। पूरी तरह से बद इंतजामी और बदहाली है और खट्टर सरकार पूरी कान के नीचे हाथ रखकर सोए पड़ी है। ये ऐसे ही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। खट्टर साहब, आपसे हमारे 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या ये बद इंतजामी और बदहाली गेहूं खरीद में खट्टर सरकार के पूर्णता फेल होने का जीता जागता सबूत नहीं? दूसरा सवाल, खट्टर सरकार किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को क्यों तोड़ रही है? किसान, आड़ती और मजदूर अगर इकट्ठे होकर गेहूं खरीद में सहयोग नहीं करेगा तो गेहूं की खरीद कैसे होगी? तीसरा सवाल, हरियाणा में जब किसान गेहूं लेकर आता है तो आप उसकी एक सीमित खरीद ही क्यों कर रहे हैं, पूरी गेहूं खरीदने की बजाय? अगर इस प्रकार से 20 दिन पहले से ही गेहूं की खरीद देर हो गई और अगर थोड़ी थोड़ी करके गेहूं खरीदेंगे तो 30 दिन का जो गेहूं खरीद चक्र है वो बढ़कर 90 से 120 दिन हो जाएगा। ऐसे में किसान अपनी फसल का भंडारण कैसे करेगा, मजदूर को पैसा मेहनताना कैसे देगा, पट्टे का पैसा कैसे देगा और अगली फसल की बुआई कैसे करेगा? चौथा सवाल, किसान जब गेहूं मंडी में लेकर आता है तो उसका मौके पर ही रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण वेब पोर्टल पर क्यों नहीं हो रहा? आपने 19 अप्रैल को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, पर 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन था, किसान शहर जा ही नहीं सकता था, तो वो जाकर कंप्यूटर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता कैसे? इसलिए जब गेहूं मंडी में आए तो साथ साथ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता? और पांचवा और इतना ही महत्वपूर्ण सवाल, खट्टर साहब, आपने कहा था कि किसान को 125 रुपया क्विंटल बोनस देंगे। आज उस बोनस को लेकर चुप क्यों हैं? किसान से इतना बड़ा विश्वासघात क्यों? याद करिए, या तो गेहूं की सुचारू रूप से खरीद शुरू करिए, वरना हरियाणा के किसान अन्नदाता की ये वार्निंग, चेतावनी अपने आप को मानिए। अगर आपने गेहूं की सुचारू रूप से खरीद नहीं की तो एक दिन भी खट्टर साहब आपकी सरकार हरियाणा की सत्ता पर नहीं बन रह पाएगी।